हमारे लाइफ में कभी ऐसा वक्त आता है ना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है वहाँ पे कि मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। आखिर कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि मेरे जीवन में जो परेशानी आया है वो ख़त्म हो जाए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर कोई इंसान अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान है तो उसके परेशानी की वजह क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे मैं यहाँ 2-3 चीज़ आपको बताऊंगी कि वो परेशानी का क्या वजह हो सकता है। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है हमारे लाइफ में कि पहली चीज़ जो अपने कैरियर को लेकर कभी परेशान रहते हैं। दूसरी चीज़ें कभी ऐसा होता है ना कि अपने फैमिली को लेके परेशान होता है। कभी ऐसा होता है कि हम अपने रिलेशनशिप में परेशान होते हैं, अपने पार्टनर को लेकर परेशान होते हैं। और ये कुछ चीज़ें होती है और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ हमारे जीवन का एक हिस्सा है और ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में जब इसका एक अच्छा तालमेल नहीं बैठ पाता है इसके साथ हमारे लाइफ का, तो वहाँ पे हम एक परेशानी वाला लाइफ जीने लगते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले आप इन चीज़ों को समझ लीजिए कि आखिर परेशानी हमारे जीवन में आता ही क्यों है। अगर मेरा लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है तो फिर अचानक परेशानी आया क्यों, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में राइट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, समझ लो कि लाइफ में अगर बहुत परेशानी आ रहा है, चाहे वो परेशानी आपके कैरियर से रिलेटेड हो या फिर आपके फैमिली से रिलेटेड हो या फिर आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, तो वैसे सिचुएशन में अपने आप को आपको शांत करके रखना है। कभी कभी चीज़ें ऐसी होती है ना कि हमारे अंदर इतना गुस्सा आ जाता है, हम इतना परेशान होते हैं और कोई इंसान अगर समझाने के लिए आ रहा है ना आगे से, तो उस पर हम बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं, उसको हम गलत सही बातें बोल देते हैं। वहाँ पे हम ये भी नहीं देखते हैं कि वो इंसान मेरा एक अपना हो सकता है। हम इन चीज़ों को नहीं देखते हैं और कभी कभी इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि हमको खुद में बाद में पछतावा होता है। तो सबसे पहले आपको अगर परेशानी लाइफ में आता है ना, तो आपको शांत दिमाग को रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका माइंड शांत नहीं होगा आप नहीं समझ पाओगे कि आपकी जो परेशानी किस वजह से आई है। क्योंकि जब आप ये समझ लेते हो ना कि आपकी परेशानी किस वजह से आई है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचते रहोगे कि हमारे जीवन में परेशानी आई, मैं क्या करूं, तो फिर आप परेशानी से कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। इसलिए दोस्त, माइंड को शांत रखना बहुत ज़रूरी होता है। और जो इंसान ये काम कर लेता है ना, उसके लाइफ में अगर परेशानी आता भी है तो अपने आप वहाँ से गायब हो जाता है। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो शांत दिमाग का आदमी होगा ना, वो अपने हर काम को बहुत अच्छे ढंग से कर लेता है, अपने जीवन को भी बहुत खुशी से जीता है, वो अपने काम को भी बहुत अच्छे से कर लेता है, एक अच्छा रिलेशनशिप भी अपना डेवलप कर लेता है, अपने फैमिली के साथ भी बहुत इंजॉय करता है, अपने कैरियर को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। क्योंकि लाइफ में शांत होना बहुत ज़रूरी होता है इंसान को। जब तक दिमाग शांत नहीं होगा आप किसी भी काम को नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको ये चीज़ें बता दी। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर मान लो कि आपका ये चल रहा है, मन बहुत बेचैन है ना, आपको बहुत लग रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशानी में घिर चुके हैं, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, तो वहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी ना कि कोई भी इंसान अगर आगे से बढ़ के आपको अगर एडवाइस देने के लिए आ रहा है ना कि ऐसा है तो आप ऐसे कर लो, आपको नहीं मानना है, आपको किसी की बात नहीं सुननी। मैं तो ये कहूँगी आपसे कि आपको किसी से बात भी नहीं करना है। कुछ वक्त, मान लो 1 दिन का टाइम ले लो खुद के लिए, है ना, कहीं ऐसे जगह पे जाके बैठो, उसके बारे में सोचो, क्या प्रॉब्लम है उसको समाधान करने की कोशिश करो, किसी का मत सुनो और किसी भी व्यक्ति को अपने पास भटकने मत दो। क्योंकि अगर ऐसा करते हो ना, फिर क्या होगा कि अगर अगला इंसान कुछ ऐसा बात बोलेगा, फिर आपके माइंड में दुविधा उत्पन्न होगा, फिर आपको लगेगा कि क्या वो सही था, क्या गलत था, क्या सच में वो खराब था। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको एकांत में रहना बहुत ज़रूरी होता है।
दोस्त, परेशानी जब लाइफ में आता है ना, सच में इंसान को समझ में नहीं आता है। वहाँ पे इंसान बेचैन हो जाता है, उसको कुछ आइडिया नहीं लग पाता है कि हमको अपने जीवन में क्या करना चाहिए। और वही पल होता है ना कि बहुत ऐसे व्यक्ति आपके लाइफ में आएंगे जो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। और सच में जब आप परेशानी में घिर जाते हो ना, उसी वक्त पता भी चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। और क्योंकि उसी समय एक सही रिश्तों की भी पहचान होती है, क्योंकि जब आप परेशानी में होते हो आपके पास बहुत चीज़ों की कमी हो जाती है। और कोई इंसान एक कमी के साथ अगर आपके साथ रह रहा है ना, समझ लो वो आपका एक सच्चा रिश्ता है, वो सच में इंसान आपको पसंद कर रहा है। लेकिन अगर कोई इंसान उसी वक्त आपसे हाथ छुड़ा लिया तो उसी में बहुत लोगों की पहचान भी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में परेशानियों का आना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें अपनों में छुपे पराए और पराए में छुपे अपने की पहचान हो जाती है। लाइफ में परेशानी आना ज़रूरी होता है। तो इसलिए कभी भी आपके जीवन में अगर परेशानी आ रहा है, आपको घबराना नहीं है, बल्कि सोचना है कि कैसे हमको दूर करने की कोशिश करना है परेशानी को। क्योंकि प्रॉब्लम का आना पार्ट ऑफ लाइफ, और प्रॉब्लम को हंस के उसको सॉल्यूशन निकाल लेना आर्ट ऑफ माय लाइफ। और ये चीज़ें हर इंसान को आना ही चाहिए। आज के डेट में आप देखेंगे ना कि किसी भी इंसान को प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके ही लाइफ में प्रॉब्लम है। हर एक दूसरा इंसान आपको दिखेगा जिसके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कभी कभी किसी इंसान को आप ऐसे देखोगे ना कि अपने लाइफ में वो चल भी नहीं पाता है, उससे बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, फिर भी वो अपने जीवन को जी रहा है, अपने जीवन को बहुत खुश रखने की कोशिश कर रहा होता है। तो उस परिस्थिति में अगर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अगले इंसान से, तो इसलिए ये मत सोचिए कभी भी कि प्रॉब्लम सिर्फ मेरे ही पास है। प्रॉब्लम हर एक दूसरे इंसान के पास आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसी प्रॉब्लम में से वो खुशी को जो ढूंढ लेता है ना, वो सच में एक सही इंसान होता है, एक क्रिएटिव इंसान होता है। और मुझे लगता है कि हर इंसान को अपने अंदर ये क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एक सही ढंग से अपने लाइफ को जिएगा, सही ढंग से अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट कर दीजिए। फिर मैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।